हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दे दिए गए, वर्ड प्रॉब्लम्स, और आपको ये नहीं पता चलता कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। आरडी के तमाम क्वेश्चंस इस तरह के हैं, तो आपको जो मैं समझाने जा रही हूं उससे ये क्लियर हो जाएगा कब आप एचसीएफ निकालोगे और कब एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो बच्चों ये नंबर्स हैं जैसे 12, 24 और 48, तो इनका जो एलसीएम होगा वो या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा, ध्यान रखना। और एचसीएफ या तो छोटा नंबर होगा या उससे भी छोटा होगा। ऐसी सेम ये मैंने नंबर्स लिए 9, 12, 15, ठीक है, तो एलसीएम या तो 15 होना चाहिए या फिर इससे भी बड़ा, और एचसीएफ या तो 9 होना चाहिए या इससे भी छोटा। ऐसे ही इन नंबर्स में एलसीएम या तो 16 होगा या इससे बड़ा, और एचसीएफ या तो 14 होगा या फिर इससे भी छोटा। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। अब देखो बच्चों, सबसे ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया है 12, 24 और 48 में, तो इन तीनों नंबर्स को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है और 12। ठीक है, 1 इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 2 भी इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 4 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 12 भी। यानी कि ये सारे नंबर्स इन तीनों के 12, 24 और 48 के कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे कॉमन फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर है 12, तो ये 12 क्या हुआ? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन नंबर्स का एचसीएफ हो गया 12। मैंने अभी क्या बताया था, या तो सबसे छोटा नंबर होगा एचसीएफ या फिर उससे भी छोटा, तो इस केस में 12 ही एचसीएफ है। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या फिर उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम 48 आया, और यहां मैंने 48 एलसीएम लिखा है, साथ में 48 के मल्टीपल्स लिख लिए हैं, मतलब 48 की टेबल को आगे बढ़ा दिया है। 48 2 जा 96, 3 जा 144, और ये आगे तक जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये किसको डिवाइड कर सकते हैं? 48 को, एलसीएम को, और इसकी जो टेबल है उन सबको भी ये नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है या फिर उससे भी बड़ा, और एचसीएफ या तो सबसे छोटा नंबर होता है या उससे भी छोटा। दूसरी बात, एचसीएफ हमेशा इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है, और ये तीन नंबर्स एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ इनको डिवाइड करेगा और एलसीएम को ये नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों नंबर एलसीएम यानी 48 को डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 48 के जो और मल्टीपल्स हैं उनको भी डिवाइड कर सकते हैं ये तीनों नंबर्स। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? इन तीनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स तो ये सारे हो गए और इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 48। तो इसलिए इन तीनों का एलसीएम हुआ 48। कॉमन मल्टीपल्स इन तीनों के ये सारे नंबर्स हैं और ये आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, लेकिन इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या है? इनमें जो सबसे छोटा नंबर है, मतलब कि 48। ठीक है, तो 12, 24 और 48 का एलसीएम हो गया 48 और एचसीएफ हो गया 12। एचसीएफ हमेशा इन नंबर्स को डिवाइड करता है और ये नंबर्स हमेशा एलसीएम को डिवाइड करते हैं। फिर बच्चों 9, 12 और 15 इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, ये तीनों किस किस से डिवाइड हो सकते हैं? एक तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं और एक 3 से। ठीक है, यानी ये दोनों 1 और 3 क्या हुए? कॉमन फैक्टर इन 3 नंबर्स के, और इनमें सबसे बड़ा नंबर है 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हुआ? 9, 12 और 15 का एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, और एचसीएफ हमेशा इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। फिर एलसीएम की बात करते हैं। बच्चों ये नंबर्स एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इनका एलसीएम लिखा
ठीक है, इनका एलसीएम 180 आ रहा है और 180 की टेबल को आगे बढ़ा दिया है, मतलब ये 180 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों नंबर एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा अदर इसकी जो टेबल आगे बढ़ेगी उन सबको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल है वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखो 4, 12 और 16 में इनको डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 1, 2 और 4। 1 भी इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 2 भी इन तीनों को डिवाइड कर देगा और 4 भी इन तीनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर है 4, तो एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 4। कॉमन फैक्टर ये तीनों है, एचसीएफ केवल 4 है इन तीनों नंबर्स का। और ये तीनों नंबर किसको डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम को। तो एलसीएम इनका 48 और 48 की आगे टेबल बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये तीनों नंबर एलसीएम को भी डिवाइड कर सकते हैं, बाकी इसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सारे नंबर कॉमन मल्टीपल्स हैं 4, 12 और 16 के, और सारे कॉमन मल्टीपल है। तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इनमें सबसे छोटा नंबर है, मतलब 48 इन 4, 12 और 16 का एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो 4, 8 और 16, इन तीनों को डिवाइड कौन कौन कर सकता है, 1, 2 और 4। तो ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं इनके, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर 4 है, तो इसलिए एचसीएफ हुआ 4। ठीक है, एचसीएफ ऑब्वियसली इनको डिवाइड कर ही सकता है। और एलसीएम क्या हुआ, वो नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड कर पाए। तो ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं, 16 को एलसीएम है और एलसीएम की टेबल आगे बढ़ा दी है। तो बच्चों ये सारे नंबर 16, 32, 48 और आगे तक जितने इसकी टेबल जाएगी वो सब कॉमन मल्टीपल्स हैं 4, 8 और 16 के, लेकिन इनमें एलसीएम क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर यानी कि 16। ठीक है, अच्छा अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो एचसीएफ होता है वो इन नंबर में या तो सबसे छोटा नंबर या उससे भी छोटा, एलसीएम या तो बड़ा नंबर या उससे भी बड़ा। एचसीएफ इन नंबर्स को डिवाइड करता है, जबकि एलसीएम को ये नंबर्स डिवाइड करते हैं। तो अगर एक प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें आप देख रहे हो आंसर कम वैल्यू की तरफ जा रहा है, कि आंसर जो होगा वो इन नंबर से कम होगा, तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। अगर आंसर बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर आंसर वैल्यू कम आएगी तो एचसीएफ, वैल्यू ज्यादा आएगी तो एलसीएम। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा एचसीएफ डिवाइड कर सकता है एलसीएम को, हमेशा देख लो एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है एलसीएम का, या कह सकते हो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अगर आपको दो नंबर दे दिए जाएं कि एक नंबर 12 है कुछ नंबर्स का एचसीएफ और एक 48 है कुछ नंबर्स का एलसीएम, क्या ये पॉसिबल है कि एचसीएफ 12 हो जाए और एलसीएम 48? तो आपने 12 से 48 को डिवाइड करके देखा। ठीक है, 12 4 जा 48, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 12 फैक्टर है 48 का, तो आप कह लोगे हाँ ये सिचुएशन पॉसिबल है, वरना नहीं। इस तरह का भी एक क्वेश्चन है आरडी में। ठीक है, तो अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो इससे रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, अब एक ऐसी ही मैं प्रॉब्लम ले रही हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगी। प्रॉब्लम है ये, द नंबर्स 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ कितना होगा किस, और ये ब्रैकेट में लिखा है 525, 3000। 525 और 3000 का एचसीएफ पूछा गया है, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया है
कि जैसे ये 2 नंबर्स हैं, इनको डिवाइड कई नंबर्स कर सकते हैं, और वो सब नंबर्स जो इनको डिवाइड कर सकते हैं वो कॉमन फैक्टर्स हुए। यानी कि ये सारे नंबर्स कॉमन फैक्टर्स हैं 525 और 3000 के। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 75। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर 75 है। तो HCF क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सबसे बड़ा नंबर, यानी कि 75 आंसर हो गया। ठीक, बस यही हमें लिखना है। HCF is highest common factor, so 75 is HCF of 525 and 3000। कितना सिंपल है। मैं जो भी कुछ करा रही हूं वो लिखते जाना। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक स्वीट सेलर है जिस पर 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज, और उनको स्टैक किया जाना है। किस तरह स्टैक करना है? दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। हर स्टैक में बराबर बर्फीज होनी चाहिए, सेम नंबर की बर्फीज होनी चाहिए। ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और ट्रे में सबसे जितना कम पॉसिबल एरिया हो उतना वो ऑक्यूपाई करें। व्हाट इज द नंबर of that can be placed in each stack for this purpose। तो एक स्टैक में कितनी बर्फीज आएंगी ये निकालना है। ठीक है, मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया कि छोटा नंबर अगर आंसर में आपको महसूस हो तो क्या निकालना है? HCF, और बड़ा नंबर निकालना हो तो क्या करना है? LCM। अब सोचो जरा, एक स्टैक में 420 और 130 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, इनसे कम ही हो सकती है ना। बिल्कुल ऑब्वियस, क्लियर है ना ये बात। तो इसका मतलब क्या निकालना है? HCF। ठीक है, HCF फिर किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। यहां पे मैंने HCF निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 420 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं और 130 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं। ठीक है, इनमें जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है दोनों में और 5 कॉमन है। ठीक है, HCF के लिए हम वही लिखते हैं। तो HCF हो गया 2 × 5 यानी कि 10। तो एक स्टैक में 10 बर्फीज होनी चाहिए। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 105 goats, 140 donkeys and 175 cows have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. The lazy boatsman has his own conditions for transporting them. He insists that he will take the same number of animals in every trip and they have to be of the same kind. He will naturally like to take the largest possible number each time. Can you tell how many animals went in each trip? बच्चों सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है वो देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ एनिमल्स हैं, 105 गॉट्स हैं, 140 डंकी हैं और 175 काव हैं। ठीक है, एक बोट्समैन है और उससे कहा जाता है कि इस रिवर को पार करा दो, दूसरी तरफ ले जाना है। तो उस बोट्समैन ने क्या बोला कि मैं हर बार इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स ही ले जाऊंगा और हर बार सेम टाइप के एनिमल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि काव के साथ गॉट भी आ गई। ठीक है, हमेशा इक्वल एनिमल्स ले जाएगा वो और हर बार सेम टाइप के ही एनिमल्स होंगे। तो इसके लिए जरा ये बताना, जो मैंने तुम लोगों को बताया है कि अगर कम वैल्यू आती है तो HCF, ज्यादा आती है तो LCM। ठीक है, तो ये गॉट्स, डंकीज और काउज हैं। तो एक बार में बोट में कितने एनिमल्स जा सकते हैं? ऑब्वियसली इनसे छोटा नंबर है ना, पता चल रहा है ना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसका मतलब HCF निकालना है। क्लियर? तो HCF निकालना है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक, यहां मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया है, 105 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में यहां प्राइम नंबर ही आना चाहिए, ये नहीं 15 × 7 लिख दो, 3 × 5 × 7। ये सारे प्राइम नंबर्स है ना। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 के 2 फैक्टर हैं 1 और 3, 5 के 2 फैक्टर हैं 1 और 5, 7 के 2 फैक्टर हैं 1 और 7। ठीक है, ऐसे ही 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, 175 के भी लिख लिए। अब इनमें जो कॉमन है, HCF के लिए कॉमन वाले होने चाहिए ना। 5 कॉमन आ रहा है और 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो HCF हो गया 5 × 7 यानी 35। क्लियर? तो 35 एनिमल्स
एक बार में बोट में आ पाएंगे। क्लियर है ना बात? करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस। एक स्कूल है उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। डिटरमाइन द minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B। बच्चों देखो 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। पहले सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेक्शन जो है दूसरा बी सेक्शन, उसमें 36 स्टूडेंट्स हैं। वहां की लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रखी जाएं कि जब सेक्शन ए की बारी आए, मतलब सेक्शन ए के बच्चे 32 स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी में बैठे तो सबको इक्वल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, और ऐसे ही जब सेक्शन बी के बच्चे आए, सेक्शन ए के अब नहीं है, सेक्शन बी के उस लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो उन 36 बच्चों को, हर बच्चे को इक्वल बुक मिल जाए। ठीक है, तो अब सोचो 32 गए और उन्हें एक एक ही नहीं और भी कुछ बुक्स प्रोवाइड हुई, जैसे 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4, और लेकिन सबको इक्वल। अगर हर बच्चे को 2 मिलती हैं तो कितने हो गए? 32 2 जा 64। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा आंसर बड़ी वैल्यू में जा रहा है ना, ज्यादा लाइब्रेरी में बुक्स होंगी और तब उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो हमें यहां पे क्या निकालना है? 32 और 36 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 32 का हमने प्राइम फैक्टर्स करे, 2 5 टाइम आया ये, और 36 के प्राइम फैक्टर करे तो 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, 4 9 36 होता है ना, 4 को ब्रेक कर लिया, 2 × 2 9 को। तो बच्चों एलसीएम में हर चीज ज्यादा बार ली जाती है, तो 2 यहाँ पे 5 टाइम है, 2 यहाँ पे 2 टाइम है, तो ज्यादा बार क्या हुआ? 5 टाइम। तो हमें एलसीएम के लिए 2 5 टाइम लेना है, मतलब 2 raised to the power 5। ठीक है, और 3 यहाँ पे 2 टाइम है, 3 raised to the power 2 है, यहां ऊपर 3 raised to the power एक तरह से 0 है, तो हमें ये वाला लेना है 3 raised to the power 2। हमेशा ज्यादा नंबर देखते हैं एलसीएम के लिए, तो 2 raised to the power 5 हो गया 32 और 3 raised to the power 2 हो गया 9, तो 32 × 9 यानी 288 हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या आया? एलसीएम आया। अब सोचो इतनी बुक्स हैं, है ना? अब जरा आगे भी सुनना ध्यान से। उस लाइब्रेरी में 288 बुक्स आ गई, बारी आई सेक्शन ए के बच्चों की, सेक्शन ए के 32 बच्चे उस लाइब्रेरी में बैठ गए। ठीक है, तो हर बच्चे को कितनी बुक मिलेंगी बता सकते हो? 32 से डिवाइड कर दो 288 को। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो हर बच्चे को 9 बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। बात क्लियर है? अब वहां पे सेक्शन ए की बारी नहीं है, अब किसी लाइब्रेरी में बैठने की बारी है सेक्शन बी के बच्चों की, यानी 36 स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी में गए और अब उनको 288 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 36 के बीच में। ठीक है, तो हर बच्चे को कितनी बुक्स मिलेंगी? 288 को डिवाइड करोगे 36 से। भाई एलसीएम वो नंबर होता है ना जिसको ये नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है ना? 36 से डिवाइड करो जरा 288 को, क्या आता है देखो जरा, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब जब सेक्शन बी की बारी आएगी, 36 स्टूडेंट्स गए हुए होंगे, तो हर बच्चे को 8 बुक्स मिल जाएंगी। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहे थे। बताओ मुझे क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699 लीविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। जरा ध्यान देना, क्या बोला है? वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो डिवाइड करेगा इन तीनों को। समझ में आया? क्या होना चाहिए? एचसीएफ की बात चल रही है ना, एचसीएफ ही तो डिवाइड कर सकता है नंबर्स को। ठीक है, और साथ में क्या बोला है? लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले इन नंबर्स में से वो रिमाइंडर माइनस कर लो। ठीक है, जिससे
तो 445 है, इसमें से 4 माइनस कर लेना है, पहला रिमाइंडर 4 है। और 572 में से 5 माइनस करना है, 699 में से 6 माइनस करना है, ये रिमाइंडर्स दे रखे हैं, ठीक है। जब रिमाइंडर माइनस करके जो वैल्यूज आ जाएं तब जाके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ ही तो इनको डिवाइड करेगा ना। बस एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या किसी भी मेथड से निकालो। फिलहाल तो दूसरा मेथड डिलीशन में है तो इससे निकाल सकते हो आराम से, सबसे बढ़िया मेथड है ये। तो प्राइम फैक्टराइज करने हैं, कॉमन लेना है, इनमें कॉमन 3 आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो एचसीएफ क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। तो 63 आंसर हो गया बच्चों कि 63 से आप इन सब नंबर्स को डिवाइड करके देखो। अगर आप 63 से 445 को डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही 63 से 572 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 63 से 699 को डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। करके देखो जरा, चेक करो, कम से कम चेक करने से सही रहेगा। करके देखो जरा चेक। 699 को 63 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6 आएगा। सारे रिमाइंडर चेक करो जल्दी से, फटाफट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर्स ऑफ 7 इन ईच केस। ठीक है, हर बार 7 रिमाइंडर आएगा, और क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाई, जरा ध्यान देना, डिवाइडेड बाई दिस दिस दिस, यानी ये तीनों उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होना है, ये तीनों जिसको डिवाइड कर देते हैं वो एलसीएम होता है ना, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बच रहा है हर केस में। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाला जाएगा। प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकाल सकते हो। 35 को प्राइम फैक्टराइज कराए 5 इंटू 7 में, 56 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 91 को 7 इंटू 13, और फिर एलसीएम जरा ध्यान दे लेना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, हर चीज ज्यादा बार। 2 यहाँ पे 2 का क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ भी 2 की पावर 0, तो हमें 2 की पावर 3 लेनी है एलसीएम के लिए। फिर 5 देखो, 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है एक तरह से, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 1 ले लो, ठीक है, यानी कि 5। फिर 7 देखो, यहाँ 7 की पावर 1, यहाँ भी 7 की पावर 1, यहाँ की भी 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 ही लेनी है हमें। फिर 13 की पावर 0 है, यहाँ 13 रेज़्ड टू द पावर 0 है, यहाँ 13 रेज़्ड टू द पावर 1 है, ठीक है, तो हमें 13 लेना है। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, बस एलसीएम आ जाएगा। लेकिन क्या बोला है, ये नंबर जब उसको डिवाइड करते हैं तो हर बार क्या आता है, रिमाइंडर 7, ठीक है। तो एलसीएम आने के बाद उसमें 7 को ऐड करना मत भूलना, 7 बस ऐड हो जाएगा, बस हमारा ये आंसर। चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, इसको डिवाइड करके देखो 35 से तो रिमाइंडर 7 आएगा, 56 से डिवाइड करके देखो तब भी 7 आएगा, 91 से डिवाइड करके देखो तब भी 7 आएगा, ठीक है, करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। तो बच्चों वो नंबर, लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करेगा इन दोनों को, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और रिमाइंडर दे रखा है कि अगर वो नंबर 70 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5, और वो नंबर 125 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आएगा 8, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, इन नंबर्स में से रिमाइंडर माइनस कर करके रख लो। 70 में से 5 माइनस कर लिया 65, 125 में से 8 माइनस कर दिया, ठीक है, 117 आ गया। अब ये 65 और 117 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बस आंसर। एचसीएफ बहुत सिंपल, आराम से एचसीएफ निकालो, आंसर ये ए आ गया 13। करके देखो जरा बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ बातें बताई थी ना कि ये नंबर्स हैं और इनको कौन डिवाइड कर सकता है, एचसीएफ। एचसीएफ या तो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर होगा या फिर उससे भी छोटा, ठीक है।
और एलसीएम या तो बड़ा नंबर होगा या उनसे भी बड़ा, और एलसीएम को ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ये सब बताया था। एक बात और जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या हमेशा एचसीएफ ऐसा होगा जो एलसीएम को डिवाइड कर सके। यहां एचसीएफ 12 है, तो ये 12 इनका एलसीएफ 12 है और एलसीएम 48 है। 12 हमेशा 48 को डिवाइड करेगा ही करेगा। यहां देखो ये नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ 3 है और एलसीएम 180 है, तो ये एचसीएफ 3 से 180 डिवाइड हो सकता है ना, ठीक है। अब ये नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ 4 और एलसीएम 48, तो 4 से 48 डिवाइड हो सकता है। हमेशा एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर देता है, ठीक है। यहां भी 4 से 16 डिवाइड हो सकता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। अच्छा, हमसे पूछा है ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि कुछ नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ तो 18 हो और एलसीएम 380, तो क्या करना है, एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड करके देखो। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो बात सही है कि ये एचसीएफ और ये एलसीएम हो सकता है। लेकिन अगर 0 की जगह कुछ और रिमाइंडर आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया, 18 से 380 को डिवाइड किया, 18 से 380 को डिवाइड किया, ठीक है। तो डिवाइड करने पे क्या पता चल रहा है, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर तो 2 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये एचसीएफ हो जाए या एलसीएम। तो रीजन यही है, नो, बिकॉज 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। 380 का फैक्टर नहीं है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा 380 को। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? मतलब एक लंबा डिस्टेंस है और पहला पर्सन जिसका एक स्टेप 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है, वो उतना डिस्टेंस चलता है और लेकिन कंप्लीट स्टेप करता है, पूरे स्टेप्स, ठीक है। फिर 42 जिसके एक स्टेप की जो लेंथ है 42 सेंटीमीटर है, वो भी उसी डिस्टेंस को चलता है, तो भी नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट बैठते हैं। और 45 सेंटीमीटर स्टेप जिस थर्ड पर्सन की है स्टेप की लेंथ, वो भी जब उस डिस्टेंस को चलता है तो भी नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट रहते हैं, ठीक है। कोई भी आधा स्टेप या चौथाई स्टेप नहीं रहता। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस बड़ा है इन तीनों से, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकाला हमने, बहुत सिंपल, बहुत बार एलसीएम निकाल चुके हो, और वो हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर 2520 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक है। कोई नंबर हमें निकालना है जो कि डिवाइड करेगा इसको भी और रिमाइंडर 5 बचेगा। तो हम क्या बताया मैंने, पहले इन नंबर्स में से रिमाइंडर माइनस कर लेंगे, तब जाके एचसीएफ निकालेंगे। ऑब्वियसली एचसीएफ ही होता है जो इनको डिवाइड कर सकता है, तो एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स में से 5 माइनस कर लिया, जो वैल्यूज आई उनका एचसीएफ निकाल लिया। यहां मैंने एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से निकाला है, आप लोग ये मत करना, ठीक है। फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाओ, बस आंसर आ जाएगा, करो जरा जल्दी से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, वो नंबर जब 17 उसमें ऐड कर देते हैं, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ दिस एंड दिस, ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो एलसीएम है, ठीक है। और वो उसमें से कब, जब 17 उसमें ऐड कर दिया जाए तब वो डिविजिबल होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है, क्योंकि वो नंबर ऐसा है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमने पहले एलसीएम निकाला, ठीक। एलसीएम मैंने जैसे आप बचपन से निकालते आ रहे हो ना, उस वाले तरीके से ये निकाल दिया एलसीएम।
और फिर उसमें 17 प्लस कर दिया। उन्होंने कहा है 17 माइनस कर दिया। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। सोचो जरा, ये जो नंबर है 4663, वो इन नंबर से डिवाइड कब तक नहीं हो सकता, जब तक उसमें 17 जुड़ ना जाए, इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, क्लियर आ रहा है ना समझ में? इसीलिए हमने क्या किया है, एलसीएम निकाल के 17 माइनस कर दिया कि अब इनकी बात अब सही हो गई। जब हम उसे 17 इंक्रीज कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे दोबारा, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? करके दिखाओ, जल्दी से करो बच्चों। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है, यहां इंक्रीज्ड की जगह डिक्रीज्ड कर दिया जाए। ठीक है, तब क्या करना है, तब भी एलसीएम निकालना है, फिर आपको माइनस करने की बजाय क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, और आंसर तब आ जाएगा।